नमस्ते आप सभी को। तो शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, जो कि एक सीरीज है, प्रैक्टिस सीरीज हमारे लिए। जैसे सीजीएल मैथ्स के लिए एक प्रैक्टिस सीरीज है हम लोग का मैथ्स में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग उसी पैटर्न में क्वेश्चंस उठाएं जो पैटर्न में सीजीएल में पूछता है। ठीक है, जो पैटर्न में 28 जनवरी को क्वेश्चंस आया था। ठीक है, वही पैटर्न में ये क्वेश्चंस है। और जैसे इसमें क्या था, 3D का वेटेज थोड़ा सा अप था। ठीक है, 3D का वेटेज थोड़ा सा अप था, तो इसमें भी 3D का वेटेज अप है। ठीक है, तो वो नहीं घबराना है कि एकदम पूरा वो उसके लेवल का है कि नहीं। लेवल का है। डिफिकल्टी जो रहता है, सीजीएल का जो डिफिकल्टी है उससे थोड़ा सा ये अप रहेगा। ठीक है, सीजीएल का डिफिकल्टी से थोड़ा सा अप रहेगा, क्योंकि आप लोगों को क्या प्रैक्टिस वो नहीं ना करेंगे। जैसे 2+2 आता है तो हम 2+2 4 ही पढ़ के जाएंगे। हम 2+4 नहीं पढ़ेंगे। 2+4 6 होता है, हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम यही पढ़ के जाएंगे, ये नहीं ना। तो हम लोग थोड़ा सा अप ले रहे हैं। ठीक है, कि ताकि आप लोगों का तैयारी और भी ज्यादा मस्त हो जाए, ठोस हो जाए। ठीक, और ज्यादा जैसा ऋषिकेश सर ने बताया था अपने वीडियो में, टॉपिक वाइज वेटेज की कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, वैसा वाला टॉपिक वाइज वेटेज का एक था। कुछ 3 वीक्स पहले वो वीडियो था शायद। ठीक है, 4 मिनट्स के आसपास का। तो उसमें उन्होंने बताया था कि वेटेज कितना कितना कौन कौन सा चैप्टर का है, तो उसी के हिसाब से यहाँ भी लिया गया है। ठीक है, जैसे उन्होंने बोला था मेंसुरेशन का 4-5 या 3-4 सवाल होगा, तो इसमें भी उतना ही लिया गया है। ठीक है, किसी का वेटेज जो से छेड़ा नहीं गया। बहुत सारे ऐसे अभी प्रैक्टिस सेशन चल रहा होगा या फिर टेस्ट सीरीज चल रहा होगा यूट्यूब पे, उसमें क्या कर रहे हैं, अर्थमेटिक का क्वेश्चन ले रहे हैं। अर्थमेटिक का भरा हुआ है सवाल। क्यों ले रहे हैं भाई अर्थमेटिक का? अर्थमेटिक से क्वेश्चन ही नहीं आता, 1-2 क्वेश्चन आता है, उसको क्यों ले रहे हैं? मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो नहीं लेना ना, टाइम वेस्ट क्यों करना है सबका। तो इसमें एकदम वही लेवल पे 28 जनवरी में जो पेपर आया था, बिल्कुल वैसा ही है, एकदम सिंपल सा। ठीक है, और ऋषिकेश सर ने जैसा बताया था अपने वीडियो में, वैसे ही वेटेज के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन अरेंज किया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये अपना पहला सवाल, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे। तो इक्वेशन ऑफ दिस हैज नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू। तो ये तो कोर्स में कवर्ड है ऑलरेडी। जो अपने कोर्स वाले बंदे होंगे, लोग तो एकदम मजा आ गया होगा देख के कि इसको तो एकदम ऐसा हलवा ऐसा कर देंगे। तो ये वाला देखो क्या बोल रहा है कि इस इक्वेशन का जीरो पूछ रहा है। बोल रहा है नंबर ऑफ रियल रूट्स है, तो बताओ इक्वल टू कौन सा इसमें से इसका रूट है, ये पूछ रहा है। तो सिंपल है, इसको खोल देंगे। इसको खोल देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों को माइनस कर जाएगा, और ये क्या बचा, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 बचा, माइनस हाफ आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका कितना रूट्स है, इसका एक रूट है। ठीक है, हैज नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू, पूछ रहा है कितना रियल रूट्स है। ठीक है, तो इसका कितना रियल रूट है, सिर्फ एक रियल रूट है। तो आसान क्वेश्चन था यार, सब कवर है ना कोर्स में। तो कोर्स वाले देख के तो एकदम लगा होगा भाई ये तो मतलब मजा आ गया, खुशी के आंसू एकदम ऐसे रुक ही नहीं रहे भाई, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम वेस्ट एकदम नहीं करेंगे, बस पढ़ाने प्रैक्टिस कराना है, प्रैक्टिस कराएंगे और निकलेंगे। इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो जरा भी एकदम हिचकिचाना नहीं। और हम लोग को लास्ट में आप बताएगा कि स्कोर आपका कितना बन रहा है। ठीक है, अपने से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और आउट ऑफ 20 आपका कितना स्कोर बना है वो कमेंट जरूर करना। ठीक है, और कमेंट में ये भी बताना कि इसी टाइप का आप लोग को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन चाहिए कि नहीं, या रीजनिंग का आप लोगों को कुछ भी चाहिए कि नहीं। रीजनिंग के रिलेटेड अगर कुछ भी चाहिए तो आप लोग वहां पे बताना। ठीक है, और ये जरूर लिखना, स्कोर जरूर लिखना, ताकि सबसे आपका कंपटीशन बना रहे, आपको पता चलता रहे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे आपका लेवल है। ठीक है, तो ये जरूर करना, ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो करना ही। ठीक है, ऑर्डिनेट पूछ रहा है, पढ़ा हुआ है यार एप्सीसा ऑर्डिनेट सब पढ़ा हुआ है, तो अपना कोर्स में सब कंप्लीटेड है ये सब। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट पूछ रहा है। एक्स एक्सिस पे मान लो ये वाला पॉइंट है, या 1 है, ये वाला पॉइंट एक्सिस पे, तो एक्स पे क्या है 1 और वाई पे क्या है 0। तो इसी को तो ऑर्डिनेट बोलते हैं ना, इसी को तो ऑर्डिनेट बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ही ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो सारा जो एक्स एक्सिस पे है उसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई में तो है ही नहीं, वो तो एज पे है, ये ऊपर तो बढ़ ही नहीं रहा। और वाई एक्सिस पे तो कहां से जाएगा, ऊपर नहीं बढ़ेगा, तो यहीं पे, तो यहाँ पे जितना भी पॉइंट है सबका ऑर्डिनेट क्या है 0 है। ठीक है, तो ये अभी कोर्स कोर्स का बात चल रहा है, तो कोर्स कहाँ पे है। ठीक है, बहुत लोग ये सोच रहे हैं कोर्स कहाँ है, कोर्स कहाँ है। तो कोर्स हमारा एग्जाम क्लस्टर ऐप पे है। तो आप देखिए एग्जाम क्लस्टर ऐप पे है, ऐसा उसका आइकन होगा। तो एग्जाम क्लस्टर ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और आनंद लीजिए कोर्स का। और आराम से आप कोर्स करने के बाद आराम से
50 बोल रहे हैं 15 क्वेश्चन के ऊपर इजीली बनाइएगा, ठीक है, आराम से 15 क्वेश्चन के आसपास आप जरूर आ जाइएगा कोर्स में, और बहुत ही कम टाइम में आ जाएगा, ठीक है। ये कोर्स ऐसा है, बहुत ज्यादा कंसाइज कोर्स है, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, बहुत ज्यादा कंसाइज कोर्स है। आप आराम से 15 से 20 दिन में ये कोर्स आपका खत्म कर सकते हैं, रिवाइज करके साथ साथ। बहुत ही कंसाइज, ऐसा नहीं कि अब एक क्वेश्चन यहाँ पे लिए और उसको पूरा 2 पेज का यहाँ पे बनाने लगे कि इसका क्या होगा पूरा एकदम डिटेल में पढ़ाने लगे, नहीं वैसा नहीं है। हम लोग सिंपल कोर्स का क्वेश्चन उठाएं, 20 तो ऐसे यहाँ पे है, मतलब जितना क्वेश्चन में कवर हो जाए अपना टॉपिक्स उतना क्वेश्चन उठाएं, लेक्चर्स है, ठीक है, और बस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, टाइप वाइज है, ठीक है, एक ऐसा टाइप्स होता है, ठीक है। तो ये जेएसएससी मैथ्स का मास्टरमाइंड कोर्स आपको दिख जाएगा हमारे ऐप पे, और जेएसएससी एग्जाम्स को कवर करता है। डेवलप है एमसीक्यू सॉल्विंग अप्रोच, हम लोग जैसा बताएं अभी एमसीक्यू रहेगा, जितने क्वेश्चंस में टॉपिक सारा कवर हो जाए वैसे, और एकदम टाइम वेस्ट नहीं है उसमें, आप 15-20 दिन में आराम से कर पाएंगे कोर्स को। मेनली वीक बच्चों के लिए है, जो बहुत सारा आजकल तो यार मैथ्स में तो सभी वीक ही रहते हैं यार, 2 4 5 क्वेश्चन के रेंज में होंगे, तो उन लोग को हम लिख के दे रहे कि 15 क्वेश्चन से अब रेंज में आप लोग आ जाइएगा इस कोर्स को करके, और ज्यादा टाइम में नहीं, 20 दिन बहुत आराम से 15 दिन में हो जाएगा, ठीक है। जेएसएससी ओरिएंटेड है, और मेरा कूपन कोड नहीं लगाना भूलिएगा, जो कि है आदित्य, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। और एक सिमिलर सा इसका साइंस का भी कोर्स होगा, ठीक है, सिमिलर सा आपका साइंस का भी कोर्स होगा, और आपका टेस्ट सीरीज भी होगा वहां पे। टेस्ट सीरीज आपका एक होगा पेपर 3 का टेस्ट सीरीज होगा आपका उधर, और एक होगा पेपर 2 का इंग्लिश का टेस्ट सीरीज, ठीक है। 2 टेस्ट सीरीज होंगे, एक होगा आपका पेपर 2 का, एक होगा आपका पेपर 3 का, सॉरी पेपर 3 का, और एक होगा पेपर 2 का इंग्लिश का होगा, ठीक है। तो जो आपको लेना हो ले लीजिए, और आदित्य लगा के लीजिएगा, आपको हाईएस्ट डिस्काउंट सभी कोर्सेज पे, सभी टेस्ट सीरीज पे आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिलेगा अगर आदित्य कूपन कोड लगाइएगा तो, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए ताकि आप सभी क्वेश्चन एकदम फटाफट एकदम रफ्तार में हो जाए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन में वापस आते हैं। मेनली यहाँ पे मोटिवेशन अगर है तो इजिली 15 दिन में हो जाएगा कोर्स, आराम से 15 दिन में रिवीजन के साथ साथ। तो बस मोटिवेशन लाओ और आग लगा दो, और क्या, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ स्फीयर टू सिलेंडर, स्फीयर है, स्फीयर से हम लोग इसको सिलेंडर बना दे रहे हैं, तो बताओ कि इसका वॉल्यूम में क्या अंतर आएगा। तो वॉल्यूम इसका रिमेन अनचेंज होता है, वॉल्यूम बदलता ही नहीं है। ऐसे ये है, इसको पिघला दिए, यहाँ पे लिखा नहीं है कि पिघला के बदलना है, कैसे बदलना है, मान लीजिए पिघला दिए, ठीक है, पिघला के फिर हम लोग दूसरा शेप में चेंज कर रहे हैं, तो इसको पिघला के एक ढेरी बनेगा यहाँ पे, यही ढेरी का यूज करके हम लोग सिलेंडर बना दे रहे हैं। तो इसका जो ढेरी आया उसी को तो यूज कर रहे हैं ना, मतलब ये जो जगह घेर रहा है, मतलब वॉल्यूम, जगह घेरना कोई वॉल्यूम कहते हैं, ये जो वॉल्यूम घेर रहा है, तो वो भी ये भी कर रहा होगा ना, ये भी उतना ही कर रहा होगा कि यही ढेरी से तो इसको बनाया है, ठीक है। तो ये दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, ये दोनों का वॉल्यूम हो जाएगा सेम, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं खाएंगे, जो भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, नेक्स्ट पे बढ़ना है, ठीक है। और आप इस पे बनाते जाइएगा खुद से, आप इसको पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, और फिर देखिएगा नहीं बना तो फिर मेरा एक्सप्लेनेशन को आप देखिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर आया, और मेरा कूपन कोड आदित्य जरूर यूज कीजिएगा कोर्स लेते हुए। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर, सबसे पहले डायगोनल बना लो, ये रेक्टेंगल का क्या है, डायगोनल है, कितना है, 12 सेंटीमीटर है लॉन्ग, एंड इट इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज वन ऑफ द साइड्स। तो मतलब ये डायगोनल जो बोल रहा है ना, बोल रहा है डायगोनल दुगना है, क्या बोल रहा है, डायगोनल दुगना लंबा है, किससे, कोई एक साइड से दुगना लंबा है। तो मान लो ये डायगोनल इस साइड से दुगना लंबा है, ठीक है, मतलब इस साइड का लेंथ जितना भी होगा उससे डबल है ये, तो 12 का आधा कर दो, तब वो साइड पता चल जाएगा। तो कितना हो गया, 6 हो गया, वन साइड, एक साइड 6 हो गया, तो मान लो ये वाला 6 है, ठीक है। अब एरिया पूछ रहा है, तो ये वाला साइड को x मान लो, ये पता चलेगा तब ना, हम लोग लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे तब निकलेगा, तो इसको x मान लो। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 12 का स्क्वायर प्लस x का, मतलब x इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, 144 इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 36, 36 माइनस में जाएगा, कितना बचेगा 8, और 13 में से गया 10, 108 बचेगा। 108 का हम लोग अंडर रूट लेंगे, कितना आ जाएगा अंडर रूट, मेरे ख्याल से 6√3 आना चाहिए, है ना, 36 दिया होता है ना, 18 9 और 10, हाँ, कितना आ जाएगा 6√3, ठीक है, 6√3 आ जाएगा। अरे 108 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 6 इंटू 6 इंटू
3, तो एक 6 बाहर आ गया और ये अंडर में एक रूट फंस गया, तो 6√3 आ जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, क्या कर दिए। तो ये अपना क्या हो गया, x निकल गया अपना 6√3। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 6√3 इंटू 6 कितना हो गया, 36√3 अपना एरिया हो गया। सिंपल सवाल है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। और बाकी ये उतना टेंशन लेने बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, उतना घबरा नहीं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में खेला है, बोले लेवल तो लिटिल बिट अप रहेगा। बाकी जो ऋषिकेश सर ने बताया था वेटेज वही है, बस लेवल लिटिल बिट ऊपर रहेगा ताकि आपका तैयारी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो। अब ऐसा नहीं कि भाई हम लोग एकदम उस पैटर्न पे चल रहे जैसा क्वेश्चन आया, ठीक है, एकदम रीसेंट एग्जाम वाला 28 जैन वाला। ठीक है, तो एकदम उसी पे बेसिस पे सारा क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो एकदम वो लेने का बात नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, 100% ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला, 110% वैसा ही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो आप कोर्स लीजिएगा सोच समझ के आराम से, आदित्य यूज कीजिए और उससे कोर्स लीजिए। ठीक है, अब बाकी कोई भी साइंस का कोर्स भी ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी अपना जैसे हम बताएं, पेपर 3 है और पेपर 2 का इंग्लिश है। ठीक है, पेपर 2 का क्या है, इंग्लिश है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, एज के बारे में, ये भी शायद कवर्ड है ना। द एज रेशियो ऑफ एज टू, ये शायद नहीं होगा, या फिर होगा, हम भूल गए अभी देखो। ए टू बी बताया हुआ है 4:5। ठीक है, रेशियो अपना कवर है ना, रेशियो से बनाओ इसको। ठीक है, रेशियो तो कवर है, रेशियो में ऐसा होता है, ये वाला क्वेश्चन तो कवर है अपना। ठीक है, ठीक है, तो A to B दिया हुआ है ये 4:5। ठीक है, हम क्या बोले हैं, रेशियो क्या है, ये फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो अपने को A/B दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है 4 साल के बाद ये 14:17 हो रहा है, मतलब 14 4/5 था। ठीक है, और ये 14/17 बन रहा है, ऐसा ही दिया हुआ है। तो बोल रहा है करंट एज बताओ, बी का करंट एज कितना होगा। तो हम लोग इसको कैसे मान लेते हैं, हम बताए हैं ये तो रेशियो है, रेशियो से रियल में जाने के लिए एक्स पे लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4x और ये 5x। अब कितना बोल रहा है, 4 साल आगे जाना है, तो +4 साल इसमें गए, +4 साल इसमें गए, तो अब इसका फ्रैक्शन कितना बन रहा है, अब इसका फ्रैक्शन बन रहा है 14/17। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 17 4x + 4 और इक्वल टू 14 5x + 4, 17 चौके 68 x, 17 चौके 68, 14×5 70, 70x + 56 माइनस करेंगे, ये 68 को उधर लेके चला जाओ और ये 56 को इधर लेके आ जाओ। ठीक, तो 68 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा इधर। ठीक है, 70 में से 68 चला गया तो, और 68 में 56 चला गया तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो x कितना आ गया 12, इधर 2 जाएगा डिवाइड में तो आ जाएगा 12/2 कितना होता है, 6 होता है। तो x कितना आ गया, 6 आ गया। अभी करंट एज पूछ रहा है, तो b का हम लोग क्या माने थे, करंट एज 5x माने थे। देखो b का ये 5 है तो 5x माने थे, तो 5 × 6 तो कितना आ जाएगा 30। 30 क्या हो जाएगा, b का करंट एज आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेशन है, पहले ही बोल रहे हैं आपको अपना दिमाग लाना, हम एकदम बेसिक से नहीं पढ़ाएंगे, बेसिक से आपने कोर्स में खत्म किया हुआ है, बहुत अच्छे से किया हुआ है, और कोर्स वाले बंदे बहुत आराम से बना रहे होंगे। ठीक है, जो जो उनका कवर्ड है मैक्सिमम हो चुका है। ठीक है, और बहुत ही आराम से वो बना रहे होंगे एकदम हंसते हंसते। ठीक है, और जो नहीं कवर हुआ है वो फिर उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि जब हंसते हंसते जो हमारा पढ़ चुका है वो क्वेश्चन हो रहा है, तो जब बाकी का पढ़ लेंगे तो फिर भी वो हो जाएगा। ठीक है, इजिली हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट A and B are on a circle with a center O, PA and PB are tangents to the circle। जैसे मान लो ये सर्कल बनानी है, जो जो लिखा रहता है ना उसको तुरंत ड्रॉ करते रहो। ये क्या O है, ठीक है, ये O है। मान लो यहाँ पे A ले लेते हैं, यहाँ पे B लेते हैं, क्या कि दो टैंजेंट है तो अपोजिट अपोजिट ले लिए हैं। अब यहाँ P से टैंजेंट आ रहा है, तो एक टैंजेंट ऐसे बना देते हैं, एक टैंजेंट हम लोग ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो PA और PB दोनों क्या है, टैंजेंट हो गया। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 42 डिग्री, मतलब ये अपने को दिया हुआ है 42 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया, ये दोनों अपना क्या हो गया, ये दोनों रेडियस, ये दोनों इक्वल ही होगा ना, रेडियस है। देन फाइंड द मेजर ऑफ OAB, मतलब अपने को ये वाला एंगल का मेजर पूछ रहा है, ये वाला एंगल का मेजर पूछ रहा है। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले सिंपल क्या करना है, ये करो, यहां से एंगल बाइसेक्टर डालो, तो ये कितना बन जाएगा 21।
या फिर मान लो ये भी तुमको नहीं करना, ठीक है, ये भी नहीं करना, बेस्ट बेस्ट बता रहे, ठीक है, इसको रब करो, इससे भी आसान हम बता रहे हैं। एकदम इजी सा एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एकदम ध्यान में रखना ये वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन ठीक है 42 डिग्री ये पे, ये 42 है। अब सबको पता है ये कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। टैंजेंट कोई भी पॉइंट पे सर्कल पे 90 डिग्री बनाता है अगर वो रेडियस से जा रहा है, तो अगर वो सेंटर से ये रेडियस जा रहा है टैंजेंट का पॉइंट पे, जहां पे वो टैंजेंट हिट किया है सर्कल को, तो वहां पे 90 डिग्री बनता है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, ठीक है। तो यहाँ वाला हम लोग को पता चल जाएगा, ये x हम लोग को पता चल जाएगा, x प्लस 90 प्लस 90 प्लस 42 इक्वल टू 360 हो जाएगा, ठीक है। 90 90 180, 180 और 42 कितना हो गया, 222, तो 222 इधर माइनस में जाएगा तो कितना बचेगा, 8 3 138, x कितना निकल गया अपना, x निकल गया 138। अब ये ट्राइंगल में आ जाओ, ट्राइंगल ए ओ बी में आ जाओ, ठीक है। तो उस ट्राइंगल में पहले तो एंगल ओ जो है वो कितना 138 है। अब बाकी ये देखो ये रेडियस है r और r, तो उसका जो अपोजिट एंगल्स होगा, ये वाला एंगल जो होगा, देखो हम बना देते दूसरे कलर से, ऐसा हम बोल रहे हैं ये वाला ऐसे करके ये वाला हो गया अपना, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा ये वाला, ठीक है, और ये वाला जो एंगल होगा ये दोनों तो इक्वल एंगल होगा ना, क्योंकि ये रेडियस और ये रेडियस दोनों इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो अपोजिट एंगल्स भी उसका इक्वल होगा, मतलब दो साइड इक्वल है, ये बन गया ना वो वाला ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया ना, ये बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होगा, ठीक है, और ये अपने को पता है, तो मान लो वो दोनों एंगल्स को हम ए और ए मान लेते हैं, ठीक है, वो दोनों एंगल्स को हम क्या मान लेते हैं, ए और ए मान लेते हैं। 180 हो गया तो 2a इज इक्वल टू 180 में 138 जाएगा तो कितना बचेगा, 42 बचेगा, 42, तो a कितना आ गया अपना 21 आ गया। तो अपने से a ही तो पूछ रहा है 21 डिग्री, ठीक है, ओ ए बी ही ना पूछ रहा है, ओ ए बी ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ गया अपना 21 डिग्री आंसर। सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आप फास्ट कैसे करोगे, फास्ट कैसे होगा ये क्वेश्चन, ये तो अपने को पता है 222 तुरंत तुरंत पता चल जाएगा, जो पढ़ा हुआ है जिसको आता है उसको तुरंत पता चल जाएगा, 90 90 180 और 180 और 42 222 होता है, 222 पूरा 360 में जाएगा, x पता चल गया 138, इतना मुंह में कैलकुलेशन हो सकता है बस, ठीक है, इतना बिना पेन उठाए हो सकता है, विदाउट पेन यहाँ तक हो जाएगा, विदाउट पेन यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद सिंपल ये वाला लगाओ, तुरंत बन गया क्वेश्चन, है ना। तो उतना दिक्कत वाला नहीं है, ये आपको फास्ट ट्रिक बता रहे हैं हम, ठीक है, ये सीखते रहना, ठीक है, ऐसे मत करने के लिए जाना सब, यहाँ पे तो हम बता रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मेरा तो फर्ज है बताना, तो बट हम फास्ट करने के लिए भी बता दे रहे हैं कि फास्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो वैसे फास्ट करना, दिमाग में थोड़ा कैलकुलेशन करना, ये वाला क्वेश्चन तो ये वाला कैलकुलेशन तो दिमाग में हो सकता है कि कैसे कैसे होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि a माइनस बी दिया हुआ है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 45 पूछ रहा है, इक्वल टू मतलब ये भी दिया हुआ है, सॉरी ये दोनों अपने पास इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 45 अपने को दिया हुआ है, बोल रहा है ए बी का वैल्यू पूछ रहा है, a इंटू बी कितना होगा, सिंपल है, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 25, ये अपने को दिया हुआ है कितना 45 दिया हुआ है, माइनस 2ab इज इक्वल टू 25, 25 को इधर ले आओ, 45 में 25 माइनस होगा, 2ab उधर चल गया पॉजिटिव में, ये माइनस होगा 20 बचेगा, 2ab 2 से ये 20 गया बचा 10, तो ab कितना आ गया 10 आ गया आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, बस देख के लग रहा था कि थोड़ा सा टफ है, ठीक है, और ये अपने कोर्स में भी डन है, तो ये टेंशन का बात नहीं है, कोर्स में अपना ये डन है, और आप लोगों को भी ऐसे एकदम कोर्स वाला क्वेश्चन मुस्कुराते मुस्कुराते कंप्लीट करना है, तो आप अपना आदित्य लगाएं कूपन कोड और मेरा कोर्स ज्वाइन करें, ठीक है। देखो थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, क्या कि मेरे को बिल्कुल टाइम आप लोगों को खाने का वो नहीं है, आप लोग इसको आराम से देख सकते हो, ये आप लोग फ्री है, और फ्री पीडीएफ, ठीक है, फ्री पीडीएफ भी आपका अवेलेबल है, ये एग्जाम क्लस्टर ऐप पे, शुरू में बताने के लिए भूल गए, फ्री पीडीएफ इसका अवेलेबल है आपका एग्जाम क्लस्टर ऐप पे, ठीक है, तो पीडीएफ आप एग्जाम क्लस्टर से उठा लेना, ठीक, इसका एग्जाम क्लस्टर ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको आएगा फ्री रिसोर्सेस, फ्री रिसोर्सेस, वहां से आप अपना वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना इसका, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इनक्लोज्ड बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज 264 मीटर। बिल्कुल नहीं डरना, कॉन्सेंट्रिक यूज किया, कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है, एक सर्कल उसी के ऊपर ये वाला सर्कल, मतलब एक ही सेंटर से दो सर्कल बना हुआ है। ठीक है, एक ही सेंटर से क्या बना हुआ है, दो सर्कल यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो अपने को क्या बोल रहा है, ये इनर द इनर सर्कमफेरेंस मतलब ये वाला जो सर्कल है ना अंदर वाला, इसका रेडियस r मान लो, इसका रेडियस बड़ा R मान लो, तो छोटा r वाला जो है ना उसका ये सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका रेडियस पता कर लेते पहले, 2 पाई r होता है इसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 264, यही तो दिया हुआ है। 2 into 22/7 into r equals to 264। कैलकुलेशन देखना कैसे करते हैं। ठीक है, 44/7 into r equals to 264। 44 से ही कट जाएगा 6 बार में, 7 6 42 आ गया इसका सेंटीमीटर, मीटर चल रहा है सॉरी, 42 मीटर आ गया इसका रेडियस, तो r आ गया 42 मीटर। और उसके बाद क्या दिया था, यूनिफॉर्म विथ, ये दिया हुआ अपने को, ये दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, जब ये r कितना है 42, ये कितना है 3, तो बड़ा r कितना हो जाएगा, r प्लस 3 हो जाएगा, 3, तो 42 प्लस 3, तो r कितना आ गया 45 मीटर। अब अपने से क्या पूछ रहा है, बीच के पाथ का एरिया पूछ रहा है ना, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ, बीच के पाथ का एरिया पूछ रहा है, तो बीच के पाथ का एरिया कैसे निकालेंगे, ये बड़ा वाला जो सर्कल है, ठीक है, उसका एरिया छोटा वाला सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, जैसे ये है, अपने को ये निकालना है ना, इसका एरिया निकालना है, तो ये छोटा वाला अगर हम माइनस कर देंगे बड़ा वाला में तो एरिया निकल जाएगा ना, मतलब एरिया ऑफ आर माइनस एरिया ऑफ आर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, तो एरिया पाथ का निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, सिंपल है, ये करेंगे तो पाई अपना कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, 22/7, 45 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, तो इसको सिंपल कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, जब ए प्लस बी करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, ए प्लस बी करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 87 और ए माइनस बी करेंगे तो आ जाएगा अपना 3। ठीक है, तो ये सबको सॉल्व कर लो, कितना आएगा सॉल्व करके, 66 आ गया, 22 और 3 को करके इसमें 87 मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 और ये 46, 8 6 48, 48 एंड 52। ठीक है, 2 14 5742 5742 और 7। तो अब इसको सिंपल आप देखो 8 से जा रहा है पहला, ठीक है, और यहाँ पे देखो 8 से कौन सा स्टार्ट है, 8 से ये 820 ही है खाली, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में मत करना जैसे आप लोग हर जगह करते हो, तो वैसे मत करना एग्जाम में। ठीक है, देखो 56 हुआ, एक बचा 1 और 4, 14 2 बार में गया, फिर 2 से नहीं जाएगा, 0 से एक और 0 उतारना पड़ेगा और फिर 0.2 आ जाएगा, तो ऐसा कुछ आएगा है ना, ऐसा कुछ अपना मीटर स्क्वायर में आएगा। तो अपने को सिंपल ही करना है ना, 8 से चालू हुआ मतलब 8 से कौन सा ऑप्शन चालू है, तो वो अपना सीधा यहाँ पे टिक मार देंगे कि 8 से एक ही ऑप्शन है 820, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उतना वहां पे करने मत जाना, एकदम आसान क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं, बस यहाँ से आर निकालना है, ये वाला आर पता चल जाएगा, दोनों का एरिया को माइनस करना है, सिंपल खत्म क्वेश्चन, बस इतना ही है। तो वो वाला टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है कि कैसे होगा क्वेश्चन, आराम से मक्खन जैसा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, 3426 k है गिवन, ये क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द नंबर इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 नॉट डिविजिबल बाय 5। तो देखो 6 से डिविजल करने के लिए 2 और 3 से कटना चाहिए एक नंबर, और 5 से डिविजल करने के लिए 0 या 5 क्या होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बोला है कि नहीं कटना चाहिए, तो 0 और 5 यहाँ पे नहीं होगा, तो k के जगह 0 और 5 नहीं होगा, और ऑप्शन में भी 0 5 नहीं है, तो बहुत ही चालाकी से ऑप्शन दिया गया है। पर 6 काटने के लिए 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए 6 को करने के लिए, और 2 से देने के लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो देखो k क्या होगा, एक इवन नंबर होगा सबसे पहला बात, तो k एक इवन नंबर होगा, तो ये एक इवन नंबर नहीं है, ये एक इवन नंबर नहीं है, दो ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। और 3 से जाने के लिए सम क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 3 सॉरी, जो सम होना चाहिए पूरे नंबर का वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो इसका सम देख लो क्या है, 3 + 4 + 2 + 6 + k, कितना है, 4 3 7 7 2 9 9 6 15, तो 15 + k है। तो या तो
k की जगह क्या आएगा, जो 15 में ऐसा कुछ आएगा प्लस करे जो कि 3 से कट जाए। ठीक है, तो 15 में क्या प्लस करेंगे, 3 से कट जाएगा। क्या 4 प्लस करेंगे, 15 प्लस 4 तो 19 होता है, तो 4 तो k नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि 15 प्लस 6 कितना होता है, 21 होता है, और 21 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 6 होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था यार, बहुत इजी। ये दोनों एलिमिनेट हुआ ना, बस सिंपल 4 को यहाँ पे k की जगह रखो, काउंट करो, 3 से नहीं कट रहा है, तो फिर 6 के रखो, 3 से कट रहा है, और 6 एक इवन नंबर भी है, तो ये 2 से भी जाएगा, तो 2 और 3 दोनों चल गया, मतलब ये 6 से भी चला जाएगा। ठीक है, तो 6 से डिविजिबल पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा। ठीक, आसान सा क्वेश्चन, बस इसमें एनालिसिस करना था कैसे क्या होना है, हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आई होप क्वेश्चंस बन रहा हो सबसे, वैसा कोई नहीं है टफ, और आपको थोड़ा सा भी लग रहा हो कि ये मेरे से नहीं हो रहा है या फिर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हिला हुआ है, तो आप बिल्कुल आइए, 15 से 20 दिन में आप अपना कोर्स खत्म कीजिए रिवीजन के साथ साथ। ठीक है, 15-20 दिन में आराम से आइए और खत्म कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और अभी आराम से हो जाएगा, 15-20 दिन आराम से होगा, आराम से रिवीजन भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। तो इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, इसमें अपने को लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है रूम का, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है 12, 8 और 10। तो इसमें क्या बोल रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ओनली 4 वॉल्स ऑफ द रूम एट कॉस्ट इतना। अब व्हाइट वॉश यार एक वॉल ही का करेगा ना, जैसे मान लो ये रूम है, ठीक है, ये रूम है, तो यार इधर का वॉल को करेगा, इधर का वॉल को करेगा, और वो पीछे का वॉल को करेगा, है ना, और एक इधर का वॉल को करेगा, है कि नहीं। अब ऊपर का वॉल को कौन ही करेगा और नीचे का वॉल को कौन ही करेगा ना, ये दोनों तो नहीं करेगा, सीलिंग को कौन व्हाइट वॉश कराता है, तो ये आसपास के 4 वॉल्स को करेंगे। तो उसका हमको एरिया चाहिए, तो उसका एरिया चाहिए हम लोग को। अब देखो ऊपर सीलिंग का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, और इसका एरिया क्या होता है, नीचे फ्लोर का, इसका भी लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेथ माइनस हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला से। हम बस बता रहे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस LH होता है, क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का ये होता है। इसमें से 2LB क्या हो गया, गायब हो गया, तो क्या हो गया अपना व्हाइट वॉशिंग का एरिया हो गया, फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, 2BH LH, क्योंकि ये अपना गायब हो गया, तो 2BH LH, ये क्या हो गया, व्हाइट वॉशिंग का, व्हाइट वॉशिंग 4 वॉल्स का एरिया का फॉर्मूला ये हो गया। तो ये अपना नोट कर लेना अच्छे से, 2BH प्लस LH। तो बस ये फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला के बाद बोल रहा है कि 25 रुपया पर मीटर स्क्वायर है, तो इसको फिर 25 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो क्या होता है, एरिया निकालो, 2BH कितना हो जाएगा, B कितना है, L कितना है 12, B कितना है 8, H कितना है 10, तो BH कितना हो जाएगा 80, और LH कितना हो जाएगा, LH 120, 120 और 80 कितना होता है 200, 200 इंटू 2 400, मतलब एरिया हो जाएगा अपना 400। अब एरिया इंटू 25 कर देंगे पूरा कॉस्ट निकालने के लिए, तो एरिया कितना है 400 इंटू 25, कॉस्ट निकालें तो कितना हो गया, 25 चौके 100, और 2 जीरो लगा दो तो कितना हो जाएगा 10,000। तो कॉस्ट क्या आ जाएगा व्हाइट वॉशिंग का, 10,000 हो जाएगा। बहुत आसान लग रहा होगा क्वेश्चन देखने में कि भाई अरे यार ये कैसा क्वेश्चन आ गया, ये तो एकदम हैवी सा क्वेश्चन आ गया। तो हैवी सा कुछ नहीं है, बस आपको समझना है कि ये एरिया, हम सिंपल ये फॉर्मूला बता सकते थे, पर हम आप लोगों को सोचे समझा देते हैं कि एरिया कैसे निकलता है व्हाइट वॉशिंग का, ताकि ऊपर और नीचे व्हाइट वॉश नहीं होता है, तो 2LB इसमें से माइनस हो जाता है, ये टोटल में से। ठीक है, ये क्या है, ये टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, और ये अपना व्हाइट वॉशिंग का 4 वॉल्स का एरिया है, 2BH प्लस LH। ठीक है, ये है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना, टोटल में से जो हटाने बोल रहा है वो हटा देना, फिर एक अपने से फॉर्मूला बना लेना। ठीक, फॉर्मूला रटने में मत जाओ, नहीं अगर हो रहा है तो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रट्टा, ठीक है, तो रट्टा मार लो, क्वेश्चन होने से मतलब है, रट्टा मार के जाओ या फिर समझ के जाओ, क्वेश्चन होना चाहिए, तो क्वेश्चन अपने से होने से मतलब है। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी पूछ रहा है, तो इसको एक बार पूरा लिख लें क्या है ये एक्चुअल में, इसको लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पूछ रहा है। ये देखा देखा लग रहा है, जो अपना कोर्स लगा चुके ये वाला फॉर्मूला में कहीं आता है, देखा देखा लग रहा है,
तो ये क्या अपना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला में ये देखा देखा लग रहा है? यही तो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, और यही तो पूछ रहा है अपने से, ये वाला पूछ रहा है अपने से। क्या पूछ रहा है अपने से? यही वाला तो पूछ रहा है, यही तो है। तो सिंपल है, फॉर्मूला पुट करो। तो ये क्या दिया हुआ है? 1603 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। और अपने को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपने को निकालना है, तो उधर डिवाइड दे दो। 1603 और 7 को दे दो, कितना? 7 दो के 14, 2 और 0, 7 दो के 14, 6 और 3, 229। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 229 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, आंसर। जब भी ऐसा कुछ दिया रहे तो इसको एक बार खोल लो, देखो एक्चुअल में क्या है, कहीं कुछ आसान बन रहा है क्या, तो ये आसान कुछ बन जाएगा। ठीक है, और जो अपना कोर्स लगा चुके हैं उसके लिए तो ऑलरेडी आसान है, और ये बनना चाहिए। और आप जो नहीं ले रहे, जिसको लग रहा है कि कोर्स जो अच्छा, जिनको मन में आ रहा है कि अरे यार कोर्स तो कुछ तबाही है, तो हाँ तबाही है, पूरा तबाही है, तो इसको ले लीजिए। ठीक है, लेगा 15-20 दिन आपको लगेगा, आप एकदम उस लेवल पे आ जाएगा जहां आपका 15 क्वेश्चन से ऊपर खटाक से बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, आराम से 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन से ऊपर बनेगा खटाक से। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 6√2 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहले बोले लेवल हल्का अप रहेगा, हल्का। ठीक है, तो बेस एक ट्राइंगल का है। ठीक है, मान लो एक ट्राइंगल है, उसका बेस बी है। वो बोल रहा है कि बेस जो है ना वो इक्वल है, किसके इक्वल है? डायगोनल, जो स्क्वायर है उसके डायगोनल के। तो स्क्वायर का डायगोनल कितना है? 6√2 इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज इतना। तो डायगोनल है उसका पेरीमीटर के इक्वल है। ठीक है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जिसका डायगोनल हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो डायगोनल दिया हुआ है, मान लो एक स्क्वायर है, उसका डायगोनल अपने को दिया हुआ है कितना? 6√2। तो ये तो x और x होता है ना, दोनों तो इक्वल होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो सिंपल यहाँ पे पाइथागोरस लगा दो, 6√2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 6√2 कितना हो गया? 36, 36 दो के 72, 2x स्क्वायर, 2 से ये घटा 36, तो कितना आ गया? 6 आ गया। मतलब साइड अपने को पता चल गया। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4 मतलब 24 अपना हो जाएगा पेरीमीटर, सेंटीमीटर। तो बेस कितना आ गया? बेस अपना 24 सेंटीमीटर आ गया, इक्वल टू बेस ऑफ द ट्राइंगल, इक्वल टू बेस ऑफ द ट्राइंगल। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है? अभी अगला दूसरा कलर से बनाते हैं। अगला बोल रहा है कि हाइट इज इक्वल टू, अब देखो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का बेस पता चल गया, तो अब हाइट निकालने के लिए बोल रहा है। तो हाइट इज इक्वल टू साइड ऑफ अ स्क्वायर, इक्वल के साइड के, हाइट किसका? साइड के इक्वल है। ठीक है, साइड के इक्वल है किसका? स्क्वायर का। इसका एरिया अपने को पता है, एरिया स्क्वायर का पता है 144। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर 144। तो साइड कितना आ गया? 12 आ गया। ये स्क्वायर किसका होता है? स्क्वायर रूट क्या होगा? 144 का 12 होता है। तो ये किसके इक्वल है? ये अपने हाइट के इक्वल है। तो बेस पता चल गया कितना? 24, और हाइट पता चल गया अपना कितना? 12। तो नेक्स्ट में लिख लेते हैं बेस और हाइट इसका। तो मान लो इसका बेस कितना है? 24 मानना क्या है, आ गया, मान लो क्या है बोल रहे हैं, और ये कितना? ये 12 है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि अपने को क्या निकालना है? ये भी अब दूसरा कलर से अपने को निकालना क्या? द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया निकालना है, तो एरिया तो अब निकल गया ना। क्या ही होता है एरिया का फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हाफ इंटू 24 इंटू 12, हाफ से ही गया 12, 12 12 इंटू 12 144 एरिया आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो 144 है क्या ऑप्शन में? मेरे ख्याल से होना तो चाहिए, तो है यहाँ पे 144 आंसर हो गया। सिंपल है यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बस इसको कह सकते थोड़ा टफ था ये वाला। यहाँ से आपको एक चीज दिया हुआ है डायगोनल, वहां से आपको पता है कि एक्स एक्स इक्वल होता है स्क्वायर का, तो वहां से आपको साइड पता चल जाएगा, पेरीमीटर निकाल लीजिए, आपको बेस पता चल जाएगा। और ये वाला तो आसान था। ठीक है, थोड़ा सा बस लैंग्वेज का खेल था इस क्वेश्चन में, लैंग्वेज जो समझ गया उसका क्वेश्चन हो गया। मेरे ख्याल से बहुत लोग कर लिए होंगे क्वेश्चन,
तो एकदम बेशक आप स्कोर बताना नहीं भूलिएगा, स्कोर आपको कमेंट्स में बताना ही बताना है कि मेरा स्कोर क्या बन रहा है, ठीक है, मेरा स्कोर क्या बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज, परसेंटेज और थोड़ा एवरेज भी है। द एवरेज अटेंडेंस एट अ क्रिकेट क्लब ड्रॉप्ड फ्रॉम इतना लास्ट ईयर टू इतना, ठीक है, मतलब एवरेज कितना आता था, इतना आता था, मान लो 2023 में आता होगा, और 3820 2024 में इतना हो गया, ठीक है। तो 2023 में इतना था, अब गिर के इतना हो गया, यही बोल रहा है कि गिरावट आ गया, थोड़ा सा क्या हो गया, गिर गया। तो बोल रहे कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ, ठीक है, तो कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ, तो वैल्यू पहले लिखेंगे डिक्रीज का बाय टोटल कितना था इनटू 100, सिंपल, यही पता करेंगे ना, कितना डिक्रीज हुआ अपॉन कितना था इनटू 100। तो 5640 में 3820 को माइनस करेंगे तो डिक्रीज पता चल जाएगा अपने को, कितना डिक्रीज हुआ, तो कितना डिक्रीज हुआ 1820 हुआ, तो 1820 कितना था 5640 था, इनटू 100 करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं क्या होता है, ठीक है, 564, तो फिर इसको 4 से कट कर देते हैं, है ना, 141 आ जाएगा, इसको 4 से कट करेंगे 16 20 4550, तो अभी कितना आ गया 4550 बाय 141। तो अब मेरे ख्याल से इसको शायद 3 से जाएगा, मेरे ख्याल से 32.26 आ जाना चाहिए, है ना, 141 3 3 4 12 423, हाँ 3 आएगा पहला, इसको कट करेंगे तो 3 करके स्टार्ट होगा, 3 करके यहाँ पे एक ही स्टार्ट है 32.26, दिमाग लगाओ, पिछले बार बताए थे जैसे वैसे ही वो कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे पूरा बैठ के बना रहे हैं, वो नहीं करना अपने को, ठीक है। तो 32.26 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था यार, बस सिंपल एवरेज का एक सिंपल सा एक जो हम लोग हमेशा हर क्वेश्चन में लगाते हैं, परसेंटेज, सॉरी एवरेज बोल रहे हैं, हर जगह हम लोग सिंपल जो परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं, जितना भी वैल्यू घटा बढ़ा जो भी हुआ वो ऊपर होता है, वैल्यू जो भी होता है चेंज ऑफ वैल्यू और बाय टोटल इनटू 100, तो चेंज ऑफ वैल्यू बाय टोटल इनटू 100, ठीक है। तो आसान, मेरे ख्याल से डुएबल, मतलब डुएबल है ये क्वेश्चन। क्या रोम्बस से द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर, तो एरिया पूछ रहा है, तो रोम्बस का दो डायगोनल दिया हुआ है, रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है, जो तो चाहिए था वो तो अपने को गिवन ही है, तो अपने को ज्यादा टेंशन वाला बात नहीं है। तो यहाँ से 10 निकालेंगे, 10 से 10 गया, 2 से ये गया 41 बार में, तो एरिया कितना आ गया 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कैसे किया, ऐसे पॉइंट गया तो नीचे 10 आया ना, ये 10 से 10 कट गया, 2 से फिर 82 कट गया 41 टाइम्स, तो ये कितना हो गया, अपना आंसर हो गया 41। मेरा तरीका भी देखना, आप लोग तरीका पे गौर करो कि ये कैसे भैया सर जो भी आप लोग बोलो उसको बना रहे हैं, और भैया इज मोर अप्रोप्रिएट, तो कैसे बना रहे हैं, और ये तरीका थोड़ा सा सीखे और हम लोग थोड़ा सा अप्लाई करें, ठीक है। और अगर आप लोग को थोड़ा सा भी लग रहा है कि कोर्स में शायद हम बहुत अच्छा बताए होंगे, तो बताए हैं ये तो बच्चे बता देंगे आपको कमेंट सेक्शन में जिनका क्वेश्चन हो रहा होगा, ठीक है, जो मेरा कवर्ड अभी हो चुका है। तो आप लोग जरूर से कोर्स में आइए, ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा भी आप लोग को डाउट हो कुछ भी, जो पेड बच्चे हैं उन लोग को भी थोड़ा सा डाउट हो तो आप लोग अपने कमेंट्स में बताइएगा, कमेंट्स में नहीं तो आप लोग कोर्स में ही कर दीजिएगा मैसेज, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा जिसको भी कोई डाउट है, तो ठीक है, बाकी कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स हैज हाइट लेंथ एंड विड्थ, ये हाइट है, कभी कभी देखो ऐसे छेड़ देता है, सब लोग क्या सिस्टम चलता है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया रहेगा, यही ऑर्डर में दिया रहेगा, तो देखो यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे हाइट लेंथ और ब्रेथ कर दिया, तो वो मत करना कि हाँ वैसा ही तो होगा, अपना ही चच्चा तो पेपर सेट किया है, वैसा नहीं है, ठीक है। हाइट इतना दिया हुआ है, लेंथ अपने को 12 दिया हुआ है, और अपने को विथ मतलब ब्रेथ दिया हुआ है 10, ठीक है। तो ये पहले लिख लो, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में लिख लेना होता है क्यूबॉइड का टोटल सर्फेस एरिया। अभी हम टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं पीछे, टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 LB प्लस BH प्लस LH होता है। टोटल सर्फेस एरिया कितना हो गया, लाल से लिखते हैं थोड़ा ज्यादा सबको दिखेगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, LB कितना हो जाएगा,
L इंटू बी, ये दोनों मतलब 150 प्लस बी एच कितना हो जाएगा, मतलब ये दोनों बी और एच कितना है 200, और एल एच कितना हो जाएगा, मतलब एल और एच ये दोनों 20 और 15 300। ठीक है, सबको जोड़ दो, 500 600 650, 650 मतलब इंटू 2 तो 1300 आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 1300 अपना आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब शुरू में जो क्वेश्चन था ऑर्डिनेट वर्डिनेट वाला, वो सब तो कराया हुआ है, तो सिंपल घबराना नहीं है। जो आपका कवर्ड है आपको बहुत इजीली बन रहा होगा, जो नहीं कवर्ड है आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हाँ जो कवर कराया हुआ है उससे क्वेश्चन हो रहा है, तो जो कवर नहीं हुआ है वो भी जब कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आराम से अपना बनेगा। ठीक है, तो पेड वाले बच्चे को घबराना नहीं है और बहुत ही इजीली सब कुछ हो जाएगा, और 15 से 20 दिन में आराम से आप कोर्स खत्म कर सकते हैं अगर आप पेड बैच अभी परचेज करें तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया अपना ट्रिग्नोमेट्री। tan बी दिया हुआ है और ये सब पूछ रहा है, तो tan बी दिया हुआ है। अभी अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री खत्म किए जस्ट, मतलब एक उसमें अभी और भी लेक्चर जाएगा। अगर ये लेक्चर पहले आता तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक लेक्चर उसमें और आने वाला है, और अगर ये वीडियो लेट से लॉन्च होता है तो उधर पहले हो जाएगा। ठीक है, उधर भी आज ही होगा, मतलब ये दोनों वीडियो सेम टाइम पे रिलीज करेंगे, मतलब सेम टाइम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिलीज में आगे पीछे हो सकता है। तो बी क्या है 5/3 है, तो हमने को पता है ये पी बाई बी होता है। पी दिया हुआ है बी दिया हुआ है, तो एच कैसे निकालेंगे, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो एच एच स्क्वायर, पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और इसका कितना हो जाएगा 9, एच कितना आ जाएगा √34 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉसेक बी पूछ रहा है, सिंपल इसमें पूछ क्या रहा है, कॉसेक बी प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी माइनस सेक बी। कॉसेक बी कितना होता है एच बाई पी, साइन बी कितना होता है पी बाई एच, कॉस बी कितना होता है बी बाई एच, और ये माइनस एच बाई बी होता है। ठीक है, तो इसको सिंपल लिख लो यार, एच कितना दिया हुआ है एच √34 अपॉन पी, पी कितना है 5, सॉरी पी कितना है 5, तो पी अपना 5 और ये कितना √34, तो और नीचे क्या आ जाएगा अपना बी बाई एच, बी कितना है 3/√34 माइनस एच कितना है अपना √34/b3। तो इसको सॉल्व कर लो, 5√34 आ जाएगा, ये 34 प्लस 25, 34 प्लस 25, इसको रखो कर लें तो एक सेकंड, √34/5, √34/5 और 5/34, √34/5 और 5/√34, और इधर कितना है 3/√34 माइनस √34/3, 3/√34 माइनस √34/3। तो ऊपर में एलसीएम लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, √34 5 और 5 5 दिया हुआ है तो यार 34 हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम सॉल्व कर रहे हैं लिखेंगे वहां पे, ठीक है वहां पे अभी साइड में सॉल्व कर ले रहे हैं। तो 34 और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और माइनस 34 हो जाएगा, है ना। तो ये देखो 34 यहाँ से और यहाँ से कट जाएगा, इसका डेनोमिनेटर से और इसका डेनोमिनेटर से कट जाएगा 34 34 √34। ठीक है, और ये 5 और 3 बचा, अब ऊपर में क्या बचा 34 और 25 ऐड करो तो 59 बचा बाय 5, और नीचे क्या बचा 34 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा -25/3। तो अब 59/5 इंटू -25 और ये 3 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, 27 5 या 15 16 17, माइनस का साइन ऊपर आ जाएगा, 25 बचे 125 आ जाएगा। तो अपना ही सिंपल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बस सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व तो कोई भी कर लेगा ना, बस सॉल्व करना है इसको, सॉल्व करके क्या हो जाएगा अपना आंसर आ जाएगा -177/125। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन है, इसको करना है। cos x है अपना a बाई बी, तो sin x पूछ रहा है क्या होगा, cos x कितना है a बाई बी, मतलब ये क्या दिया हुआ है b बाई एच दिया हुआ है, मतलब p निकालना है अपने को। p निकालने के लिए क्या करते हैं, p निकालने के लिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो p का स्क्वायर अपने को निकालना है, एच स्क्वायर कितना है b का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कितना है a स्क्वायर, तो p कितना हो गया
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पी पता चल गया, अब साइन एक्स करना है। पी बाई एच, पी कितना है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच कितना अपना बी है, तो साइन एक्स कितना हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये सा क्वेश्चन भी आ सकता है, ये क्वेश्चन चांसेस भी रहता है ऐसा क्वेश्चन का ज्यादा आने का, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सब लगता है सेम सेम सा पूछ रहा है। ठीक है, जैसे इसमें देखो इसमें बस रूट नहीं है, रूट लगता तो ये वाला अपना आंसर हो जाता। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया। इसमें क्या स्क्वायर भी नहीं है रूट भी नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया। इसमें स्क्वायर नहीं है तो बहुत ही ज्यादा आमने सामने देता है, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन और भी ज्यादा केयरफुल होकर बनाने का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहना, केयरफुल रहना सॉल्व करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी जॉइन द टू हेमिस्फेयर्स ऑफ सेम रेडियस अलोंग देयर बेसिस देन वी गेट अ स्फीयर मिलता है अपने को। ठीक है, हेमिस्फेयर ऐसा होता है और एक नीचे से ऐसा ज्वाइन कर रहे हैं, तो दोनों को जब हम लोग ज्वाइन कर देंगे आपस में, यहाँ पे मिला देंगे दोनों को ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाता है। दो हेमिस्फेयर को सेम रेडियस वाला को और अलोंग देयर बेसिस हम लोग मिलाएंगे। ये क्या है, इसका बेस है ना, ये नीचे वाला इसका बेस है। ठीक है, बेसिस के हिसाब से मिलाएंगे तो स्फीयर बन जाता है। ठीक है, क्यूबॉइड तो बनेगा नहीं यार, ये तो सिंपल काट ही दो। कोन तो बनेगा नहीं, सिलेंडर भी नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा अपना स्फीयर बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू दिस। तो ये सिंपल बोल रहा है कि एक ना ये है, ये लैडर है, ये क्या अपना है, ये लैडर है, और ये मान लो ये वॉल है, तो वॉल से लीन कर रहा है, मतलब उस पर ऐसे खड़ा है लैडर। ठीक है, ऐसे करके खड़ा है लैडर, और यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है जिसका हमको tan थीटा भी दिया हुआ है 12/5। ये अपने को रेशियो दिया होता है, पहले ही बोले वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है पी बाई बी उसका। ठीक है, हम पहले ही बताए, कोर्स में बताया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो वो अभी यूज करने का यहाँ पे टाइम आ गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम लोग कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि जो हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर है फ्रॉम द वॉल, तो वॉल ये है, वॉल से हाइट ये है, लैडर का लैडर यहां तक है, तो ये अपने को दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, पर अपने को पी बाई बी कितना दिया हुआ है, tan थीटा पी बाई बी होता है, ये अपने को 12/5 दिया हुआ है, तो अपने को तो 12 दिया हुआ है पी परपेंडिकुलर, मतलब यही ना, पी अपने को 12 दिया हुआ, पर एक्चुअल में क्या है वो 24 है। मतलब ये रेशियो से रियल में गया है, रेशियो से रियल में जाने के लिए हम लोग यहाँ पे इंटू 2 गए हैं। ठीक है, इंटू 2 किए हैं, 12 में इंटू 2 करेंगे तो 24 होता है, रेशियो से रियल में गए। तो अब पूछ रहा है डिस्टेंस बताओ फुट से लैडर का, मतलब फुट यहाँ पे है और फुट, और यहाँ ये लैडर है, मतलब सॉरी फुट यहाँ पे है, क्या पूछ रहा है, हाँ फुट ऑफ द लैडर, लैडर का फुट यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, लैडर का फुट वहां पे है, और वो पूछ रहा है वॉल से डिस्टेंस बताओ, तो वॉल अपना यहाँ पे, वॉल अपना यहाँ पे, तो ये पूछ रहा है मतलब बेस पूछ रहा है, और बेस अपने को पहले से 5 दिया हुआ है, तो हम लोग को पता है ये रेशियो दिया हुआ है, रेशियो से रियल में जाने के लिए इंटू 2 करेंगे, तो 5 में जब इंटू 2 करेंगे हम लोग तो 10 आएगा, 10 अपना हो जाएगा आंसर। बस इतना ही समझना था, इतना ही समझना था, आंसर इसका आ जाता बहुत ही आसानी से। ठीक है, बस इतना ही समझना था कि रेशियो होता है, रेशियो से रियल में है, तो रेशियो से रियल में चेंज करने के लिए 12 में इंटू 2 किया है, तो 5 में भी इंटू 2 होगा, बस और बस यही समझना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वाला क्वेश्चन हो गया होगा, समझ में आ गया, अगर नहीं भी होगा, अगर टफ भी लगा होगा, तो ये वाला समझ में आ गया, क्योंकि बेसिक्स आप लोग का डन है, कोर्स में कराया हुआ है, तो आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। दिक्कत होगा तो एक बार फिर से चला लो, इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर मेरे को कोर्स में कमेंट करना, एक बार बता देना थोड़ा सा ये रेशियो से रियल वाला, तो हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा इंटरेक्शन बनाए रखना, कमेंट्स में बताना, स्कोर बताना कमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये, वैल्यू ऑफ साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला नजर आएगा, देखो ध्यान से देखते रहो, फॉर्मूला नजर आएगा। आया कोई फॉर्मूला नजर, आया आया आया, हमको तो आ रहा है, क्या लिख रहे हैं हम, हमको तो दिख गया फॉर्मूला, हम जो तक लिख रहे हैं उससे पहले ढूंढ लो क्या है, बना लो जल्दी, कमेंट में मार दो कि हाँ इतना बना दिए। होल क्यूब है भाई, मतलब होल, ओ सॉरी, होल क्यूब का फॉर्मूला है,
साइन 6 थीटा ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3 ए बी ए प्लस बी। ये कितना होता है? ये तो 1 ही होता है, तो ये 1 मल्टीप्लाई होके वही रह गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? साइन 6 थीटा जो पूछ रहा क्वेश्चन में वही बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। और ये अपना क्या है? ये 1 होता है, तो 1 का पावर 3 करो या 500 करो, 1 का 1 ही रहेगा। तो वो अपना क्या हो जाएगा? यही पूछ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पे देखना था कि फॉर्मूला कौन सा है। ट्रिग्नोमेट्री का देख के घबरा नहीं जाया करो कि ट्रिग्नोमेट्री टफ ही होगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, बस आधा लोग डर जाता है, इसके कारण नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी के साथ खत्म होता है सारा क्वेश्चन। 20 का 20 क्वेश्चन और मेरे हिसाब से आराम से आप लोग कर पाए होंगे। मतलब कोर्स के हिसाब से देखें तो उसके हिसाब से बेस्ट क्वेश्चन आपका हो गया होगा। ठीक है, अपना स्कोर जरूर बताना, स्कोर जरूर बताना किसमें? कमेंट्स में। कमेंट्स में अपना स्कोर जरूर से बताना। और ये एमसीक्यू कोर्स है, जेएसएससी मैथ्स का मास्टरमाइंड और साइंस का भी कोर्स है, और टेस्ट सीरीज भी है, पेपर 3 और पेपर 2 इंग्लिश का। ठीक है, सब में आप लोग आदित्य लगाना कूपन कोड। ठीक है, आदित्य कूपन कोड लगाना। और इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ आपको एग्जाम क्लस्टर ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, और ये कोर्स आप ज्वाइन कीजिए, कंसाइज कोर्स है, इसमें 15 से 20 दिन में आपका आराम से खत्म करके रिवाइज भी कर लोगे। ठीक है, खत्म करके रिवाइज भी कर लोगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। बाकी थैंक यू।